लॉगिन होनी चाहिए। सर एक जीमेल पे कई बन सकते हैं? एक जीमेल पे एक ही पार्टनर अकाउंट बनेगा। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है शॉपिफाई पार्टनर। शॉपिफाई पार्टनर लिखने के बाद आपने पहले लिंक पे क्लिक करना है। पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद साइन अप पे जाना है। जिनका बना हुआ है वो लॉगिन करेंगे। सही है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। अब आपकी मर्जी, आप अपने फेसबुक से लॉगिन कर लें या जीमेल से कर लें। जीमेल से कर लें तो ज्यादा अच्छा है, गूगल की आईडी हर किसी के पास खुली रहती है। साइन अप पे गूगल पे क्लिक किया मैंने, सही है। जीमेल सेलेक्ट करने हो गया, आपने जीमेल सेलेक्ट कर ली, कंटिन्यू किया। अब ये पूछ रहा है आप ज्वाइन कर रहे हैं या आप अपना नया पार्टनर अकाउंट बना रहे हैं। हमने पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब आप इसको अदर कर लें या जिसके लिए बना रहे हैं ऑप्शन अदर करके नेक्स्ट कर दें। ठीक है, पाकिस्तान ही लोकेशन है हमारी, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ बिजनेस नेम में आप अपना नाम डाल दें या कोई सा भी नाम डाल दें, स्टूडेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सैफुल्लाह, मैंने सैफुल्लाह लिख दिया। जॉब टाइटल स्टूडेंट लिख दिया, या आपने ओनर लिखना है, कुछ भी लिखना है, मसला नहीं है इसमें। एड्रेस में जौहर लिख दिया, सिटी में कराची लिख दिया, जिप कोड में 75290। चाहिए नंबर जरूर डालने को कहेगा, आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, आई एम रेड एंड एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन, क्रिएट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पार्टनर अकाउंट बन गया। यहाँ तक सर मेरी ये स्लाइड आ रही है। हाँ, तो ये ऑप्शंस तो आ रहे हैं ना नजर, वो आ रहे हैं सर। ईमेल का जो बस ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पार्टनर अकाउंट बनाना जरूरी है। अब यहाँ से स्टोर बनाएंगे हम अपना। ठीक है, स्टोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोर बनाने के लिए स्टोर्स पे जाना पड़ेगा। स्टोर्स पे जाने के बाद अगर आपने पहले से पार्टनर अकाउंट बनाया तो आप लॉगिन करने के बाद पार्टनर अकाउंट पे स्टोर्स पे जाएंगे तो यहाँ आपका स्टोर नेम लिखा हुआ आ रहा होता है, और लॉगिन करते हैं तो स्टोर खुल जाता है। अच्छा, क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप बताएंगे कि आप स्टोर टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं। इस पे क्लिक किया, स्टोर नाम कोई सा भी रखते हैं, यूनिक रखिएगा थोड़ा सा, ताकि देखते हैं ये चेक, ये नाम अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये नाम अवेलेबल है तो ग्रीन टिक आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन आने के बाद आप समझ जाए आपका स्टोर क्रिएट हो गया है। यहां तक सब लोगों ने काम करना है। यहां तक करने के बाद यहीं से आप अपना स्टोर बिल्ड करेंगे। इस स्क्रीन पे आने के बाद यहां तक क्लियर है सारी चीज? वालेकुम सलाम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आया? सर स्टोर देखना था दोबारा। जी, आप क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर ये पेज तो लॉग साइन अप कर लिया मैंने, अब उसके बाद जरा दोबारा बता दें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है वहां? बिल्ड अ न्यू स्टोर और रिक्वेस्ट एक्सेस। बिल्ड अ न्यू स्टोर। आगे फिर आगे एक आएगा, दो ऑप्शन आएंगे, आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या टेस्ट करेंगे और बिल्ड करेंगे। सर हम बना के यहाँ आ बस हाँ, उस पर राइट वाला सेलेक्ट कर लें। राइट वाला सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टोर यूआरएल पूछ रहा होगा। स्टोर यूआरएल में अपना नाम लिख दें, लेकिन यूनिक रखेगा ताकि वो ग्रीन टिक आ जाए नीचे। ग्रीन टिक आने के बाद नीचे आके क्रिएट स्टोर का ऑप्शन होगा, क्रिएट कर देंगे तो इस स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस स्क्रीन तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि यहीं से स्टोर बनेगा आपका सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था ये सारे शॉपिफाई के ऑप्शंस हैं। ये पेड थीम में भी यही सारे ऑप्शंस रहेंगे, अनपेड थीम में भी यही सारे ऑप्शंस रहेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें थीम लगानी है, वो थीम कैसे लगेगी? या ऑनलाइन स्टोर पे आना है। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद बाय डिफॉल्ट इसमें डॉन थीम लगी होती है। थीम का नाम है डॉन। अच्छा, आपको अगर दूसरी थीम चेंज करनी है, थीम कहां से लगाते हैं? ऐड थीम में जाके। ऐड थीम में जाने के बाद विजिट थीम स्टोर करना है।
अगर आप कोई और सी थीम यूज करना चाह रहे हैं, विजिट थीम स्टोर करने के बाद ऑल थीम्स पे आना है। यहाँ देखिए पेड और फ्री है, अभी फ्री वाली पे काम करना है आप लोगों ने। फ्री पे क्लिक करेंगे तो 13 फ्री थीम जो शॉपिफाई की वो सारी आ जाएंगी। डॉन, स्पॉटलाइट, क्राफ्ट, ट्रेड, सेंस, रिफ्रेश, स्टूडियो, राइट, ओरिजिन, पब्लिशर, टेस्ट, ग्रेप और कलर ब्लॉक। अच्छा, मुझे जो पसंद है पर्सनली मैं ट्रेड यूज करता हूँ, तो उस पे आपकी मर्जी, आप कोई सी भी थीम यूज कर सकते हैं। ट्रेड अगर मुझे कोई थीम और चेंज करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ट्रेड पे क्लिक करा फॉर एग्जांपल। व्यू डेमो स्टोर करके भी देख सकते हैं आप, या डायरेक्ट स्टोर पे लगाना चाहें तो ट्राई थीम करेंगे। जैसे ट्राई थीम करेंगे ये आपके स्टोर में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ट्राई थीम करा, देखिए ये नीचे जाके ऐड हो जाएगी थीम। ये देखिए यहाँ आएगी। और अगर मुझे स्टोर को अपना देखना है यूआरएल को, तो मैं किस तरह से देखूंगा, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके प्रीव्यू करूंगा तो मैं अपने स्टोर को देख सकता हूँ। मेरा पास लॉगिन है तो इसलिए मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा, लेकिन अगर आप मुझे भेजेंगे ये यूआरएल तो मुझे पासवर्ड के साथ भेजेंगे। अभी इसी यूआरएल को अगर मैं इनकॉग्निटो पे खोलूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड कैसे मिलेगा, यहीं जाएंगे आप सी स्टोर पासवर्ड पे जाएंगे। यहाँ पासवर्ड आपका सेट हुआ, आप मर्जी है आप इसको बंद कर दें। थोड़ा इजी पासवर्ड रखिएगा। किसी ने भेजा था 0343 करके पूरा नंबर भेज दिया था, तो सिंपल करके भेजेगा ताकि आसानी से खुल जाए। अब देखिए 1 डाला मैंने, अब मैं इस स्टोर को देख सकता हूँ। जो भी आप डिजाइन करेंगे तो आप व्हाट्सएप जब करेंगे तो यूआरएल प्लस पासवर्ड दोनों चीजें भेजेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास जो थीम लगी हुई है वो डॉन लगी हुई है। अब हमने ऐड तो कर दी थीम, लेकिन इसको पब्लिश करेंगे। जैसे इसको पब्लिश करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। अब इसको स्टोर को देखते हैं हम प्रीव्यू करके। ये लॉगिन इसलिए पासवर्ड इसलिए मांग नहीं रहा। देखिए अब इसका डिजाइन चेंज हो गया थीम का। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ तक सब क्लियर है? अकाउंट बन जाएगा? आज भी क्लास में कोई नए स्टूडेंट्स आए जी? क्या मसला कर रहे हैं? जी 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 हाँ, तो आप जीमेल आईडी चेंज करके बना लें, एक और पार्टनर अकाउंट बना लें, तो मसला थोड़ी है। अच्छा देखिए, जिनके आज फर्स्ट क्लास है, ये यहाँ जॉब टाइटल में स्टूडेंट लिखते हैं, ये बाद में पूछेगा क्योंकि अभी क्या इससे कुछ भी जो और डालें, सिटी डालें, नंबर डालें और ये नंबर डाल के आगे बढ़ें। नहीं कुछ क्या वापसी में बात करेंगे। आप पहले वेरीफाई कर रहे हैं, आपके पास ये आ तो रहे, इसको पहले वेरीफाई कर लेंगे। देखिए जो इश्यूज है ना वो आप क्लास के बाद पूछ लेंगे तो आसानी होगी, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, जिनकी आज पहली क्लास है उनको मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि हम लोग शॉपिफाई कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। पहला मॉड्यूल में हमने थ्योरी पढ़ी थी, वो मिस हो गई है, तो स्लाइड से आप पढ़ सकते हैं। शॉपिफाई पे क्या होता है, शॉपिफाई एक पेड प्लेटफॉर्म है। हम सीखने के लिए पार्टनर अकाउंट का यूज करते हैं। पार्टनर अकाउंट के फायदे बहुत सारे हैं। एक तो ये कि आप अपना स्टोर बना के टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये कि आपको किसी स्टोर का एक्सेस लेना है शॉपिफाई के, तो पार्टनर अकाउंट से लेते हैं। तीसरा, आप अगर थीम बना के देना चाहते हैं, इसमें थीम यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं, उसके लिए पार्टनर अकाउंट जरूरी है। पार्टनर अकाउंट बनाने का तरीका भी हमने देखा कि गूगल पे जाना है, जीमेल आपकी खुली होनी चाहिए। जीमेल खुली हो, आपने गूगल पे जाके पार्टनर अकाउंट लिखना है, पहला लिंक आएगा, उस पर साइन अप करना है। सिंपल नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पहले ये वाले स्क्रीन नहीं आ रही, यहाँ स्टोर्स और दूसरी चीजें लिखी हुई आ रही है। स्टोर्स में जाना है, वहाँ क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ टेस्ट वाला ऑप्शन होगा, क्रिएट एंड टेस्ट बिल्ड वाला, उस पर क्लिक करके स्टोर यूआरएल देना है और स्टोर बना लें। इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। जिसको कंफ्यूजन है तो वीडियो रिकॉर्ड हुई भी है पिछले क्लास की भी, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन के बाद पहुंचेंगे तो ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। हाँ, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप ये वाली स्क्रीन पे पहुंचेंगे। ये वाली स्क्रीन पे पहुंचने के बाद आपने अगर डॉन थीम यूज करनी है तो आप वो कर लें। अगर आपने थीम चेंज करनी है तो ऐड थीम करके जो आपने फ्री थीम यूज करनी है वो आप लगा के उसको पब्लिश करेंगे तो ये थीम आपका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, आप कौन सी थीम यूज कर रहे हैं। ट्रेड अभी आपकी करंट थीम है,
लगी हुई है जो लगी हुई है। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं, हमें कैटेगरीज बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये खोल लेते हैं वेबसाइट। ये वेबसाइट है। अच्छा, इसे कहते हैं कैटेगरीज। टेस्टर बॉक्स, इस पे क्लिक करूंगा तो टेस्टर बॉक्स आ जाएंगे। मैन, वुमेन, शॉप, यूनिसेक्स, ये सब कैटेगरीज हैं। अच्छा, कैटेगरीज को शॉपिफाई में कलेक्शंस कहते हैं। कलेक्शंस, अब वो कैटेगरी कह लें या कलेक्शन कह लें, बात एक ही है, लेकिन इसको शॉपिफाई में कलेक्शन कहते हैं। अब ये कैटेगरी हमें बनानी, सबसे पहले आप कोई भी स्टोर बना रहे होते हैं, आप उस क्लाइंट से पूछते हैं आपकी कितनी कैटेगरीज हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। अब वो कहेगा यार मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, मैन, वुमेन, यूनिसेक्स और समर, विंटर, जो भी कैटेगरीज है आप एक दफा उसको लिख लें। अच्छा, बनाने के लिए कैसे बनेगी? यहाँ प्रोडक्ट्स में जाना है आपने। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आप नीचे देखेंगे ऑप्शन कलेक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा। इस कलेक्शन के ऑप्शन में जाना है। अभी आप मैन वुमेन की कैटेगरी बनाना, बाय डिफॉल्ट एक बनी हुई है, उसको बने रहने दें, या उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करना हो, इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको बने रहने दें, ये बनी हुई है बाय डिफॉल्ट एक। अच्छा, मैन बनाने के लिए क्या करेंगे? क्रिएट कलेक्शन पे जाएंगे। ये रहा ऑप्शन क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन में जाने के बाद ये कह रहा है टाइटल उसका क्या है, किस नाम से बनानी है आपको। आपने कहा कि मुझे मैन के नाम से बनानी है। अच्छा, यहाँ नीचे देखिए दो ऑप्शन है, एक है मैनुअल और एक है स्मार्ट। इन दोनों का मतलब बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमने कैटेगरी का नाम लिख लिया जिस नाम से हमें बनानी है, और स्मार्ट को सिलेक्ट करना है। स्मार्ट को जब सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, टैग इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आपने क्या करना है, जो नाम से कैटेगरी बनाई है ना, उसी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखनी है। शॉर्ट में वहां मैन लिखा था, यहाँ भी मैन लिख देंगे। होम, स्टोर, सेल्स, ऐप, थीम्स, अलग किस्म का। आपके पास आपने स्टोर नहीं बनाया अपना, आपके पास आपने लॉगिन नहीं किया स्टोर लॉगिन करेंगे तो फिर आएगा। मेरे में भी नहीं आ रहा था कल ये चीज, लेकिन नहीं चल यहाँ रही जो आप बता रहे थे ये नहीं आ स्टोर रहा बनाया है। नहीं आ क्लास के रहा बाद पूछ लेगा ये। नहीं, यहाँ से मोबाइल से नहीं करें, मोबाइल से कंफ्यूज रहेंगे। मोबाइल से आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ऑनलाइन स्टोर भी नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा है क्योंकि इनका भी पार्टनर अकाउंट का वाला खुला हुआ है डैशबोर्ड। इन्होंने अपना अकाउंट का डैशबोर्ड नहीं खुला। स्टोर्स पे जाएंगे, आपका जो स्टोर बना हुआ है उसके आगे लॉगिन लिखा हुआ है, उस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप अपने स्टोर के अंदर पहुंचेंगे। स्टोर के अंदर पहुंचने के बाद ही आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे सारे। अच्छा, हम कैटेगरी बना रहे थे, कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ आना है प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के अंदर है कलेक्शंस। कलेक्शंस में जाने के बाद आपने नाम लिखना है जिस नाम से कलेक्शन बना रहे हैं, और इसको स्मार्ट करके सिलेक्ट करना है। ये हम बताएंगे क्यों इसको स्मार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट करने के बाद जो नाम आपने ऊपर लिखा था उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखना है, मैन, ताकि आपको याद रहे। अभी एक कलेक्शन बना लेते हैं मैन की, ठीक है, इसको सेव कर दिया। एक हमारे पास एक कैटेगरी बन गई है मैन की। अब दूसरी कैटेगरी बनाने के लिए वापस कलेक्शन पे जाना है। अब कैसे बनेगी आप लोग बताएं थोड़ा सा। क्रिएट कलेक्शन का आया, मैं वुमेन लिख दिया, मैंने स्मार्ट से क्लिक किया, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू वुमेन, शॉर्ट करके लिख दिया। अच्छा, अब इसमें हमें एक बेस्ट सेलर की बनाते हैं, बेस्ट सेलर की। कुछ भी अभी हम बाद में देखेंगे डिस्क्रिप्शन क्यों लिखी जाती है, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप कैटेगरी बना रहे हैं। अब हमें एक बेस्ट सेलर की बनानी है। बेस्ट सेलर बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट कलेक्शन में जाएंगे, वापस से यहाँ लिखेंगे बेस्ट सेलर जिस नाम से बनानी है। अब आएंगे यहाँ प्रोडक्ट स्मार्ट में बेस्ट सेलर मिला के लिखेंगे। सर ये ऑल कंडीशंस और एनी कंडीशंस, ये मैं बताऊंगा इसका क्या फर्क है, क्यों बना रहे हैं। अभी आप सिर्फ ये समझे कि ये आपको कैटेगरी बनानी है, इसी तरह कैटेगरी बनानी है। जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्यों बना रहे थे कैटेगरी स्मार्ट। अच्छा, बेस्ट सेलर देखिए, ऊपर हमने बेस्ट सेलर ऐसे लिखा है, बीच में स्पेस है, और प्रोडक्ट इसका टैग लगाएंगे ना तो स्पेस नहीं देंगे, यहाँ स्पेस नहीं आए। या तो आप डैश यूज कर लें या मिला के लिख लें। सर ये लिखना है स्मॉल में, ही स्मॉल में लिख लें, या तो आप ये वाला डैश यूज कर लें स्पेस की जगह, या फिर आप स्पेस यूज ही ना करें। बताऊंगा वजह क्या है इसकी। अभी हमने 3
कैटेगरीज बना ली या कलेक्शन बना ली, बेस्ट सेलर, वुमेन, मैन, यहाँ तक सब साथ हैं। अच्छा अब हम करते हैं प्रोडक्ट अपलोड। प्रोडक्ट कैसे अपलोड होता है? प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमको एग्जांपल ले लेते हैं, हमें ये वाला प्रोडक्ट अपलोड करना है, ये वाला परफ्यूम, इसकी तस्वीर सेव कर लेते हैं। अच्छा इसकी एक तस्वीर है। अच्छा इसका जो प्रोडक्ट नेम है हमने इसको कॉपी किया, ये जो टाइटल में प्रोडक्ट नेम लिखा जाएगा, टाइटल के अंदर प्रोडक्ट नेम लिखा जाएगा, प्रोडक्ट का नाम क्या है। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी प्रोडक्ट की, ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अभी इस चीज को छोड़ देगा नोट्स और इसको, ये ऐड के थ्रू लगा हुआ है। अभी हम सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये आ गई डिस्क्रिप्शन, नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। तीसरी चीज क्या है? इमेजेस। अपलोड न्यू पे क्लिक किया हमने। अब इस प्रोडक्ट की जितनी इमेजेस हैं, एक है तो आप एक अपलोड कर दें, या अगर दो हैं तो आप दोनों को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। मैंने दो अपलोड कर दी। प्रोडक्ट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस हो गए। अब चाहते हैं आप पहली इमेज ये ना दिखे, ये वाली दिखे, तो आप इसको ड्रैग से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तीन चीजें क्या करें? रिमूव कैसे करेंगे इसमें से? रिमूव करनी है आपको तो इस पे माउस लेके जाएंगे, ये रहा, रिमूव कर दें। और तस्वीर लगानी है तो प्लस पे क्लिक कर दें, और तस्वीर लगाएंगे उसको बीच में करना है तो आप ऐसे करके साइड से बीच में कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, इमेज हो गई। नीचे आएंगे, यहाँ है प्राइसिंग ऑप्शन। आप इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है आपने कहा कि मैं 500 रुपए प्रोडक्ट की प्राइस रखना चाहता हूँ, तो यहाँ 500 रुपए लिखने हैं। बहुत दफा देखा होगा आपने, कट के प्राइस शो हो रही होती है, 800 रुपए होती है, कट के 500 रुपए शो हो रहे हैं। जो बड़ी प्राइस है ना वो आपने इधर रखनी है, कंपेयर एट प्राइस पे। जो कट होगी सर, जो बड़ी प्राइस होगी वो यहाँ होगी, ये कट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये ऑटो कट हो जाएगी। स्पेशल प्राइस वो आएगा। हाँ 500 लिखा हुआ है कट के। लेकिन अगर आपके पास बड़ी प्राइस नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें, इस तरह मेंशन नहीं करनी होता है। हाँ कोई प्राइस, अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट 500 रुपए का ही बेचना है, दिखाना नहीं है कि सेल पे, तो आप उधर कोई प्राइस नहीं रखेंगे। और अगर आपने रखनी है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 800 रुपए एक्चुअल प्राइस है, कट के 500 रुपए दिखे, तो 800 यहाँ लिखने हैं, 500 यहाँ लिखने हैं। ठीक है। अच्छा ये कॉस्ट पर आइटम या आपके अपने लिए, ये जो कॉस्ट पर आइटम है ना, ये दिखेगा नहीं, ये आपके अपने लिए कि आपको खुद कितने का पड़ रहा है, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके बता देगा। ये दिखता नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने लिए, आप डालें ना डालें आपकी मर्जी है। मैं डालूंगा 200, तो ये बता रहा है 300 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, 60% मार्जिन है, मर्जी है आपकी, इसको ना डालें। और नीचे करते हैं, यहाँ देखिए ट्रैक क्वांटिटी का ऑप्शन है, आप चाहते हैं इसकी क्वांटिटी डालें। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई 10 प्रोडक्ट बिकने के बाद वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, खुद ब खुद सोल्ड आउट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 10 क्वांटिटी डाल देंगे। सर ये हमें नजर आएगा क्वांटिटी। हाँ क्वांटिटी आप शो करा भी सकते हैं कस्टमर को, वो भी देखेंगे कैसे शो कराते हैं, लेकिन आपकी अगर मर्जी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 लेफ्ट हैं, ये आप शो करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी हमने 10 क्वांटिटी डाली, जैसी 10 ये बिक जाएंगे खुद ब खुद सोल्ड आउट लिखा हुआ आ जाए, तो इसीलिए क्वांटिटी डाली है। अच्छा इस प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा माल रखा हुआ है, अब रात में 10 क्वांटिटी बिक जाती है, लेकिन आप चाहते हैं सोल्ड आउट लिखा हुआ है, बिकता रहे माल, तो आप इस पे चेक लगा देंगे, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इजी है, इसका मतलब समझ में आ गया खाली कर देंगे क्या? वो मर्जी आपकी, इसको खाली छोड़ दें, या आप चाहते हैं यहाँ 200 डाल दें, फिर ये माइनस में शुरू हो जाएगी, जैसे ही 10 हो जाएगा ना फिर माइनस में शुरू हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा रात में कितने आइटम बिके थे जब आउट ऑफ स्टॉक खुद ब खुद हो गया था। ये हमारे पास ही शो होगा ना बस। हाँ आपके पास ही शो होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आपकी मर्जी है, इस पे चेक लगा देंगे तो ये बिकता रहेगा, ये 10 के बाद कस्टमर को सोल्ड आउट नहीं दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं आपका है ही 10 स्टॉक, और आप चाहते हैं जैसे ही 10 खत्म हो जाए, सोल्ड आउट लिखा हुआ आ जाए, कोई खरीद ना सके, तो आप इस पे चेक नहीं लगाएंगे। सर ये कॉस्ट पर आइटम, प्रॉफिट और मार्जिन क्या कॉस्ट पर आइटम ये आपके अपने लिए है कि आपको प्रोडक्ट खुद कितने का पड़ रहा है, वो आप मर्जी आप यहाँ डालें ना डालें। जी ये ऑटोमेटिक कंडीशन में क्या है? कौन सी कंडीशन में? इसमें लिखा हुआ टैग है इज इक्वल टू, वो तो कैटेगरी बना रहे हैं ना आप, मैंने कैटेगरी बनाना सिखाया तो है आपको भी।
देखिए कैटेगरी बनाना सीखा था अभी पिछले मैं एक और टैब खोल लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। लेकिन पहले कैटेगरी बनानी है तो आपने सबसे पहले कैटेगरीज बनानी है। आपने कैटेगरी बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ जाना है क्रिएट कलेक्शन में, विंटर पे विंटर लिख दिया मैंने, विंटर के नाम से बना रहा हूँ। स्मार्ट करके स्मॉल में ही विंटर लिख देना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये कैटेगरी बनाना। अब हम आते हैं वापस प्रोडक्ट में। अगर आप चाहते हैं कि ये दिखता रहे तो आप इस पे क्लिक कर देगा। अगर आप चाहते हैं नहीं ये 10 के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आप इस पे क्लिक ना करें। अच्छा, दिस प्रोडक्ट हैज अ बारकोड और एसकेयू। एसकेयू कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स के पीछे बारकोड लगा होता है। वो बारकोड के लिए आपको ईआरपी सिस्टम अटैच करना पड़ता है। वो ईआरपी अगर आपके पास सिस्टम है तो आप उसका बारकोड नंबर यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास ईआरपी नहीं है, सही है, और चीज नहीं है तो आप इसको जाने दें। क्या वो स्कैन करते हैं तो क्वांटिटी खुद ब खुद माइनस होती रहती है। आपने देखा होगा ना जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो बारकोड स्कैन कर रहा होता है, ऐसा होता नहीं होता? तो वो जहां स्टोर में रखा होता है वहां से इन्वेंट्री माइनस होती रहती है। इस ऑप्शन को अभी डालने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे आपने 10 लिखी हुई थी, तो वो वेबसाइट पे शो होगी कि नहीं? आप मर्जी आप शो करें ना करें, वो कैसे? वो हम देखेंगे ना। ये देखो, ये इसमें 10 लिखा हुआ आ रहा था, 1 लिख गया तो 9 लिखा हुआ है। ये मैं चाहता हूँ ऑप्शन ना दिखे कस्टमर को, मैं हटा दूंगा इसको, लेकिन मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट का वेट डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट कितने वेट का है, मर्जी है, ये आप वेट डालें ना डालें, जितने भी वेट का है। अच्छा, इसके नीचे के ऑप्शन अभी आप छोड़ दें, वेरिएंट्स वगैरह ये मैं बताऊंगा। यहां तक चीज समझ में आ गई? जी सर। प्रोडक्ट में आना है, प्रोडक्ट नेम लिख लिया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी, प्रोडक्ट की तस्वीरें डाल दी, प्राइस डाल दी, क्वांटिटी डाल दी, वेट है तो वेट डाल दिया। अब हमें इस कैटेगरी में कराना है कि ये मेन में चले शो या वुमेन में शो। तो यहाँ देखिए राइट पे टैग्स का ऑप्शन है, ये हमें टैग वही डालना है जो हमने शॉर्ट करके डाला था। इसको मैं मेन लिखूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये मेन की कैटेगरी में खुद ब खुद चला जाएगा। मैं चाहता हूं ये बेस्ट सेलर में जाए तो बेस्ट सेलर। आपकी मर्जी थी, जब टैग बना रहे थे तो आप अपनी मर्जी का भी टैग बना सकते हैं, लेकिन वो नाम तो उसी नाम से बनाएं ताकि आपको आसानी और रिमेंबर हो कि आप किस नाम से आपने बनाया था। दो डालने के दोनों में जाए, दोनों में चला गया। अगर मैं चाहता हूं मेन से हट जाए तो इसको हटा दूंगा। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये आपका हो गया प्रोडक्ट अपलोड और उस कैटेगरी में भी चला गया। अभी हम देख लेते हैं, इसको हम प्रीव्यू करते हैं। इसको अभी देखें, ये प्रीव्यू किया, ये इस तरह से आ रहा है राइट पे। इसको हम चेंज करना सीखेंगे। तस्वीर यहाँ है, कंटेंट यहाँ है, देखें प्रोडक्ट की तस्वीर भी आ गई, नाम आ गया, खुद का खुद सेल लग के आ गया, क्योंकि हमने 800 रुपए प्राइस डाली थी बड़ी, खुद का खुद कट के आ गई, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है, इनको बंद करना पड़ता है। ये हम बंद कर देंगे तो ये दिखेंगे नहीं। सर कैटेगरी में अपलोड होने के बाद कैसे हटाते हैं प्रोडक्ट को? मतलब जैसे दो कैटेगरी में आप अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद कैसे हटाते हैं? आप उस ये प्रोडक्ट में जाएं, यहाँ से क्रॉस कर दें तो उस कैटेगरी से हट जाएगा। अब आते हैं वापस कलेक्शन में, देखते हैं। एक दो मिनट बाद आप देखेंगे, देखिए ये मेन में भी चला गया, देखिए 1 लिखा हुआ आ गया, ये बेस्ट सेलर में भी चला गया। ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई थी, उसमें हर प्रोडक्ट खुद ब खुद जाएगा। जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई थी उसमें हर प्रोडक्ट खुद ब खुद चला जाएगा। कोई सवाल है? क्लियर है यहाँ तक? सर यहाँ पे जी ये बार बार ऐसा होता है कि सब कैटेगरी बनी होती है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हाँ, वो तो हम सीखेंगे। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप जिस सवाल कर रहे हैं दिखाता हूँ यहाँ। आप कह रहे हैं ये ब्रांड्स को खोल रहा हूँ तो देखिए ये ऐसे बना हुआ है। इसके अंदर और कैटेगरी आती है। हाँ बिल्कुल, यही बोल रहे हैं ना, देखिए प्लेन के अंदर भी वॉचेस है। ये हम लगाना सीखेंगे, ये कैसे शो हो रहा है। अभी हम सिर्फ ये वाली कैटेगरीज बना रहे हैं सारी, न्यू अराइवल, कैसियो, ये सारी कैटेगरीज आप बना रहे हैं। यहाँ शो कराना हम सीखेंगे कि ये कैसे इसके अंदर शो हो रही है। बहुत इजी है इसको शो कराना। अभी आपको कैटेगरी बनाना आ गई, प्रोडक्ट अपलोड करना आ गया। आप सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। सनग्लासेस की बनाएंगे, टैग क्या रखेंगे? सनग्लासेस रख लें। स्मार्ट वॉचेस की बनाएंगे, स्मार्ट वॉचेस रख लें।
लेकिन स्पेस नहीं देगा, मिला के लिखेगा ये। तो सर मिला के लिखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ तो जैसे आपने लिखा है वैसे ही लिखा आएगा। और यहाँ मर्जी आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। टैग आपके प्रोडक्ट के लिए डाला आपने। कंफ्यूजन है अभी तक किसी को? जी आपको लास्ट में आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा देखिए, हम लोग शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना आ गया। उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए आप स्क्रीन तक। उसके बाद सबसे पहले आपने कैटेगरीज बनानी है। प्रोडक्ट डालने से पहले कैटेगरीज बनाना जरूरी है। आपको पता होगा ना ये वाला प्रोडक्ट इस कैटेगरी में जाएगा। कैटेगरी में बनाने के लिए आप कलेक्शंस में जाएंगे। कलेक्शन में जाने के बाद क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन का नाम डालेंगे, टैग डाल देंगे, आपकी कलेक्शन बन जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करना है, जो प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका बताया। और कोई मुश्किल है इसमें? जी सर, जो प्रोडक्ट अपलोड करा है उसको कलेक्शन में कैसे डालेंगे? डाल तो दिया, डाल सेव के ऊपर है ना बटन। सेव तो आई नहीं रहा। अभी दोबारा से एक कलेक्शन बनाते हैं और एक प्रोडक्ट डालते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। लेकिन इस बार आप लोग बताएंगे कि क्या करा जाए, कलेक्शन कैसे बनी जाएगी। क्रिएट कलेक्शन पे जाएंगे, सारे बोलते हैं ताकि आसानी से क्या डालूं, कुछ नाम से बताओ। मैन की तो बनी है ना, किड्स की बना दी, ठीक है। या मैं इसकी बना देता हूँ, नाम बड़े नाम की बनाता हूँ, स्मार्ट वॉचेस की बना देता हूँ, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। अब मैं स्मार्ट पे क्लिक करूंगा। स्मार्ट पे क्लिक करने के बाद इसको शॉर्ट में मिला के लिख दूंगा, स्मार्ट वॉचेस। आपकी मर्जी है, कोई सा भी टैग रख दे, लेकिन आपको याद रहे। स्मार्ट वॉचेस मिला के लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब मैं जाऊंगा प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट में जाऊंगा। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद अब मैं यहाँ से कोई एक वॉच ले लेता हूँ। पहले इसकी तस्वीरें सेव कर लेता हूँ। तस्वीरें आपको क्लाइंट देगा। आपके पास तस्वीरें, नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सब आपको क्लाइंट देगा। इसकी मैंने तीनों तस्वीरें डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट का नाम मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल आप ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी तस्वीरें अपलोड करूंगा मीडिया में जाके। 1 2 और ये 3 तस्वीरें इसकी। अब देखिए ये तस्वीर मुझे अगर पहले लगानी है तो मैं इसको उठा के इधर कर देना, पहले पे ले आऊंगा। ये तस्वीर मुझे दूसरे पे लगानी है, मैं इसको सेकंड पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इसकी प्राइस करनी है। इसकी प्राइस क्या है, 19,300। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 900 रुपए प्राइस है एग्जांपल, और मुझे चारों कट के दिखे 1000 रुपए दिखे और कट के 900 रुपए दिखे, तो मैं बड़ी प्राइस राइट पे रखूंगा, छोटी प्राइस लेफ्ट पे जी। अगर नहीं रखनी, मुझे कट के नहीं दिखानी, तो सिर्फ इसी पे प्राइस रखूंगा बस, ठीक है। कॉस्ट पर आइटम आपकी मर्जी, आप डालें ना डालें। मैंने 400 रुपए डाल दिए, ये किसी को दिखेगा नहीं, आपके अपने लिए। क्वांटिटी में जाने के बाद मैंने क्वांटिटी डाल दी 5 और कंटिन्यूअस सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक पे चेक नहीं लगा रहा, इसका वेट मुझे नहीं पता, मैंने नहीं डाला। बाकी नीचे ऑप्शंस को आप छोड़ दें फिलहाल। टैग में जाएंगे, स्मार्ट वॉचेस मिला के लिखेंगे तो ये स्मार्ट वॉच। अच्छा, ये गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैटेगरी में वो जाती नहीं है प्रोडक्ट, और फिर परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उस कैटेगरी में दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने टैग गलत डाला होता है। ये टैग में कभी एस मिस कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अगर टैग सही होगा ना, प्रोडक्ट उस कैटेगरी में चला जाएगा। सर इसकी निशानी ये नीचे शो रहा होगा। नहीं, एक दो दफा डालेंगे ना तो आपको इस तरह शो होने लगेगा। देखिए मैंने एक दफा डाल दिया था प्रोडक्ट, तो इस तरह से आने लग गया। अब मुझे आसानी है, मैं सिर्फ क्लिक करूंगा तो ये, तो सर ये रिव्यू नहीं कर सकते पीछे देखकर? तो देख सकते हैं आप देख लें। अगर आपका प्रोडक्ट उस दिन नहीं लैंड कर रहा तो आप उसका प्रोडक्ट टैग देख ले जाके। अगर मुझे इसको बेस्ट सेलर में डालना है तो मैं बेस्ट सेलर में लिखा हुआ है, मैंने जस्ट क्लिक किया, देखिए दोनों टैग आ गए जी। मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको देख लेता हूं कैसा दिख रहा है। इसकी डिजाइनिंग हम बाद में करेंगे,
कि ये राइट पे दिख रहा है, मुझे लेफ्ट पे तस्वीर दिखानी है और इसका कंटेंट, ये सब चीजें हम डिजाइनिंग करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करना सीख रहे थे कि प्रोडक्ट अपलोड कैसा होता है। पेड थीम हो, अनपेड थीम हो, सब में प्रोडक्ट अपलोड का तरीका एक ही है। इसी तरह ही प्रोडक्ट अपलोड होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? किसी आप कलेक्शन में जाते हैं, कलेक्शन में जाके देख लें, बेस्ट सेलर में 2 आ गए, एक पहले डाला था, एक अभी डाला, 2 हो गए। स्मार्ट वॉचेस के अंदर आ गया। अगर आपको प्रोडक्ट देखना है, आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग हो जाएंगे। आप इस पे क्लिक करें तो आपको टैग दिख जाएगा, इसको कॉपी कर लें अगर आप, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब बेस्ट सेलर बोलता हूं मैं, कैटेगरी बोल रहा हूं, कलेक्शन बोल रहा हूं। कलेक्शन को व्यू करता हूं, कलेक्शन में प्रोडक्ट किस तरह से दिख रहे हैं। देखिए कलेक्शन ये है, देखिए 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट पहले दिखे, ये वाला प्रोडक्ट पहले दिखे। आप कलेक्शन में आएंगे, इसको नीचे करेंगे, अभी ये सॉर्ट हुआ हुआ है बेस्ट सेलर के हिसाब से। आप इसको खोलें, इसको A से Z तक कर सकते हैं, लाइन वाइज कर सकते हैं, Z से A कर सकते हैं। हाईएस्ट प्राइस से करते हैं कि सबसे महंगा प्रोडक्ट पहले दिखे, सबसे सस्ता प्रोडक्ट पहले दिखे, या आपने लेटेस्ट जो डाला है वो सबसे पहले दिखे, या ओल्डेस्ट, या आप मैन्युअली पे क्लिक कर लें। मैन्युअली पे क्या होगा, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सही। अगर आपके पास 30-40 प्रोडक्ट हैं, आप चाहते हैं मेरा बेस्ट सेलर ऊपर दिखे, तो आप मैन्युअली करके अपने प्रोडक्ट को ऊपर ले जाएं, जिसको आप सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। तो आप यहां से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये भी क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब पढ़ते हैं ये प्रोडक्ट टैग के अंदर कंडीशन को। ये थी कंडीशन, जब मैं प्रोडक्ट टैग बना रहा था इसमें कंडीशन थी। अभी इसमें कंडीशन क्या लिखी हुई है, 2 टाइप से कंडीशन की, एक है ऑल कंडीशंस, एक है एनी कंडीशन। अभी कंडीशन किस पे सेलेक्ट हुई है, ऑल कंडीशन पे। और कंडीशन क्या लगी हुई, जिस प्रोडक्ट के अंदर टैग हो बेस्ट सेलर, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाए। मैं दोबारा से एक कलेक्शन बनाता हूं, एक और प्रोडक्ट ऐड करना सिखा देता हूं, ठीक है। लेकिन कंडीशन छोड़ दें अभी, आप कंडीशन में कंफ्यूज ना हो। कंडीशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं समझा दूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं चाह रहा आप कंफ्यूज हो। नेट भी नहीं चल रहा है ना सर यहाँ। भाई आप कैटेगरी बना रहे हैं, सही है। कैटेगरी बनाने के लिए कलेक्शन में आना है, कलेक्शन में जाने के बाद क्रिएट कलेक्शन किया। मैं इसके नाम से बना देता हूं स्प्रिंग। स्प्रिंग नाम से मैंने कलेक्शन बना ली, स्मार्ट किया इसको। अच्छा, कलेक्शन को हमेशा स्मार्ट बनाएगा, स्मार्ट मैनुअल नहीं बन सकती वापस ना, मैनुअल स्मार्ट बन सकती है। स्मार्ट बनाने के बहुत सारे फायदे ये हैं कि आप प्रोडक्ट टैग के थ्रू एक तो आसानी से आ सकते हैं, ऊपर से अगर आपको कंडीशंस लगानी है तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मैनुअल बना के आप फंस जाएंगे, इसलिए मैनुअल कभी नहीं बनाएगा, स्मार्ट ही बनाएगा कलेक्शंस को। जो आपने ऊपर नाम रखा है उसी का टैग बना दिया स्प्रिंग, सेव कर दिया। अब प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्रोडक्ट में आने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद मैंने प्रोडक्ट का नाम रखा कैच 22। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन जो भी है मैंने लिख दी। इसमें तस्वीर अपलोड करनी है, अपलोड न्यू पे गया मैं, 1 2 तस्वीर अपलोड करनी है। मैं चाह रहा हूँ ये पहले दिखे, इसको पहले कर दिया। प्राइस रख दी मैंने इसकी 600, इसको डिस्काउंट में नहीं डाला, कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ जाके क्वांटिटी डाल दी। सर ये डालना जरूरी क्वांटिटी? मर्जी है आपकी, अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है जो क्वांटिटी में है तो आप क्वांटिटी डाल दें, ताकि वो दिखने के बाद सोल्ड आउट लिखा हुआ आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने क्वांटिटी नहीं डाली और माल ज्यादा बिक गया, फिर आपको लाने में मसला होगा, माल मिला नहीं मिला। या अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही माल रखा हुआ एक्स्ट्रा में, तो आप क्वांटिटी डालने के बजाय इस पे क्लिक कर दें, कंटिन्यूअस सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक होगा ही नहीं वो प्रोडक्ट, दिखता रहेगा, ठीक है। अभी मैंने 5 डाल दी और वेट कुछ नहीं डाला, मैं गया यहाँ टैग में जाके डाल दिया मैंने स्प्रिंग, एंटर कर दिया और बेस्ट सेलर में भी डाल देता हूँ। अब ये स्प्रिंग और बेस्ट सेलर दोनों में चला गया प्रोडक्ट। इजी है? यस। अब हम सीखते हैं कि हमें वेरिएंट प्रोडक्ट डालना है। वेरिएंट कहते हैं जिसमें वेरिएशंस हो। वेरिएशंस क्या, कलर की वेरिएशन हो सकती है, साइज की हो सकती है, नंबर की हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका परफ्यूम 50 ml भी है, 100 ml भी है, ठीक है।
साइज में जूतों में 40 नंबर भी 39 38 मुख्तलिफ वेरिएंट है, कपड़ों में स्मॉल मीडियम लार्ज है। तो आप मुख्तलिफ वेरिएशन का प्रोडक्ट कैसे डालेंगे? अभी तो हमने सिंपल प्रोडक्ट डालना सीख लिया, ये सिंपल था। अब हमें वेरिएशन प्रोडक्ट डालना है। वेरिएशन के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स में आएंगे, वही स्टेप से थोड़ी बहुत चेंजेस है। ऐड प्रोडक्ट में आएंगे, ऐड प्रोडक्ट के आने के बाद मैंने इसमें लिखा वॉच, नाम है मेरा प्रोडक्ट का वॉच, फॉर एग्जांपल प्राडो वॉच कर देते हैं, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी कोई सी भी, इसमें प्रोडक्ट की इमेजेस लगा दी मैंने 1 2 और ये 3। ठीक है, अब मैंने कहा ये पहले इमेज ये दिखे, ठीक है। अब आपने यहाँ कुछ नहीं डालना, प्राइसेस नहीं डालनी, नीचे आए कुछ भी नहीं डालना, क्वांटिटी को भी छोड़ दे। नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको वेरिएंट्स, इस पे आपने क्लिक कर रहा है ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी, इसको आप रिकमेंडेशन को छोड़ दें। यहाँ क्रिएट कस्टम ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। हम बना रहे हैं कलर की, अब ये नाम रखना है हमें कलर जिसकी बना रहे हैं, साइज की बना रहे हो तो साइज रख देते हैं। जो भी आपको नाम रखना है जिसकी वेरिएशन बना रहे हैं वो आपका मेन नाम यहाँ आ जाएगा। कलर की बना रहे हैं कलर रखते हैं, साइज की बना रहे हैं साइज रखते हैं। यहाँ आने के बाद आपने कहा ब्लैक, जितने भी आपके गोल्डन, ब्लू या XYZ जितने भी आप यहाँ ऑप्शंस डालते हैं, इसको करते हैं डन। पहला काम ये हो गया। और प्रोडक्ट टैग डाल दें। अभी हम डाल देते हैं कि वो प्राइसेस कहाँ से अपडेट करेंगे। ये करने के बाद आप एक दफा सेव कर लें। क्या क्या ऑप्शंस किया हमने? प्रोडक्ट नेम रखा, प्रोडक्ट नेम डाला, डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसकी इमेजेस डाल दी। नीचे गए वेरिएंट्स में जाके हमने ऐड कस्टम वेरिएंट पे क्लिक करके पहले उसका नाम रखा और उसके ऑप्शंस डाल दिए और टैग रख के सेव कर दिया। अब देखिए हमारे पास स्क्रीन इस तरह की आ रही है। हमें बढ़ाना हो तो हम इस पे क्लिक करके ऑप्शन बढ़ा भी सकते हैं। हमें ब्लू की जगह ग्रीन भी कलर आ जाता है तो यहाँ ग्रीन डाल दें, जितने भी। अच्छा, अब क्या करना है? इस ब्लैक पे क्लिक करना है। इस ब्लैक पे क्लिक करने के बाद सेम स्क्रीन आपको दिख जाएगी जैसे पहले दिख रही थी। वही प्राइस का ऑप्शन आ गया। मैंने 500 रुपए प्राइस कर दी, इसकी 600 कर दी। नीचे करा इसकी, देखिए अवेलेबल के अंदर क्वांटिटी डालनी है। ट्रैक क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा तो अवेलेबल के अंदर जाके न्यू में जाके क्वांटिटी डाल दिया आपने और इसको सेव कर दिया। इसी तरह दूसरे में गए, गोल्डन में गए। गोल्डन में जाने के बाद भी हमने 500 600 इसके हमने काउंट 4 डाल दी। वेट डालना है आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। वेट शो हुआ था वैसे इसलिए नहीं, आप इसको शो करा सकते हैं लेकिन लोग कराते नहीं है वेट उसका शो। अच्छा सर, अगर हम क्वांटिटी डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक जब खत्म होगा तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा। इसकी हमने 400 रुपए प्राइस डाल दी और हमने कहा ये 700 रुपए का है। अच्छा, अगर आपको बेचते रहना है तो आप इस पे चेक लगा देंगे, लेकिन आपने कहा कि 4 के बाद ये खत्म हो जाए, बिके ही ना 3 के बाद, तो आप इस तरह करके सेव कर दें। कस्टमर को शो हो रहा होगा, हमें ईमेल के थ्रू बताएगा। क्या आउट ऑफ स्टॉक कस्टमर को बताएगा और हमें ईमेल के थ्रू बताएगा। आप इसके लिए आपको एक ऐप लगानी पड़ती है। अब वो ऐप क्या करती है कि आपके पास आपकी मर्जी होती है, आप कहेंगे उसको ऐप के अंदर फंक्शन बनाएंगे कि जैसी 3 स्टॉक रह जाए ना आपको ईमेल आ जाए। तो ये एक फंक्शनैलिटी है, ये आप किसी क्लाइंट को बेच भी सकते हैं कि अगर आप ये ऑप्शन ऐड कराना चाहते हैं तो मैं आपको 5000 रुपए का दूंगा। स्पेसिफिक 10 ही बनाए थे। हाँ, किसी ने 10 ही बनाए थे बेचने के लिए, वो खत्म होने वाले हैं। हाँ, वो उसको पहले से ईमेल आ जाएगी। मैंने ये वाली फंक्शनैलिटी लोगों को 10-10 20-20 हजार रुपए में बेची है ये वाली, और लगाना इतना आसान है कि आप देखेंगे 1 मिनट में लग जाएगी। खैर देखिए, अभी प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो गया। वेरिएंट प्रोडक्ट इस तरह से ऐड होता है। सिंपल है, नाम रखा, डिस्क्रिप्शन डाली, इमेजेस डाली, ये डाल दिया और टैग डाल दिया। अब इसको व्यू करेंगे ना, अभी वेरिएंट शो नहीं होगा क्योंकि इसका ऑप्शन बंद होता है बाय डिफॉल्ट ट्रेड थीम में। जो मैं थीम यूज कर रहा हूं ना, देखिए यहाँ मेरे पास मैंने जो बनाए थे, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए था ना कलर वगैरह। जी सर। लेकिन लिखा हुआ नहीं आ रहा। ये बाय डिफॉल्ट इस थीम के अंदर ऑप्शन बंद होता है। ठीक है, अब इसको ऑन करते हैं हम, ताकि हम प्रोडक्ट में देख तो सके जो हमने बनाया था वो कैसा दिख रहा है। सर वेरिएंट्स का दोबारा बता देंगे?
क्या पूछना है वेरिएंट्स में? वेरिएंट्स में तो जैसे वेरिएंट्स की क्वांटिटी कैसे लगाते हैं? देखिए ये वेरिएंट प्रोडक्ट बनाया, जैसे ही पहले हमने प्रोडक्ट नेम डाला, डिस्क्रिप्शन डाली, इमेजेस डाली, यहाँ तक सही है। नीचे करेंगे ऑप्शन आएगा वेरिएंट्स का लिखा हुआ, यहाँ साइड में एक और खोल लेता हूँ प्रोडक्ट का टैग, ताकि आपको एक और दफा अपलोड कर लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे आया मैंने यहाँ रख दिया नाम इसका कैसियो वॉच, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दी, अपलोड न्यू पे गया, वापस ये 3 तस्वीरें डाल दी। कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप टैग डाल दें जिसमें भी आपको डालना है। मैं स्मार्ट वॉचेस बेस्ट सेलर, 4 काम हो गए। नाम रख दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, इमेजेस डाल दी, टैग डाल दी। 4 काम होने के बाद नीचे करें, नीचे जाएंगे, ये वेरिएंट्स का ऑप्शन है। यहाँ जाने के बाद ऐड ऑप्शन में जाने के बाद ये क्रिएट कस्टम ऑप्शन, लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लें। जो आपने नाम रखना है, अगर आप कलर का बना रहे हैं कलर रख दें, या आपने का साइज, या आप कहते हैं कुछ लोग फॉर्मेट रखते हैं, जो भी आपका नाम है आप वो रख दें। मेरा कलर का बना रहा हूँ, मैंने कलर रख दिया। मैं कलर में ग्रीन रख देता हूँ, ब्लू रख देता हूँ, 2 बना देता हूँ, सही है। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद नीचे जाऊंगा वापस से। अब देखिए स्क्रीन में आपके पास इस तरह से शो होगा, ग्रीन और ब्लू। अब मुझे इसकी प्राइस डालनी है, मैंने ग्रीन पे क्लिक किया। सर इसमें एक सवाल है बस, अगर मेरे पास 10 कलर हो तो 10 कलर के एक करके मैं प्राइस की बजाय एक साथ $500 डाल दूं या 500 रुपये? हाँ, पहले फिर आप क्या करेंगे कि पहले ना वेरिएंट बनाने से पहले ही प्राइसेस डाल दें। वो जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर प्राइस डालने का, वो पहले बना लें। वो भी देख लेते हैं एक और दफा, यहाँ कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ ऐड प्रोडक्ट में आया मैं यहाँ चले जाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सेंटा वॉच। वापस से डिस्क्रिप्शन, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग का मतलब ये है कि जो पिक्चर अपलोड हुई है मैं उन्हीं में से कोई सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये अपलोड नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैंने पिक्चर डाल दी। अब मैं यहाँ रख देता हूँ प्राइस, पहले डाल दी मैंने 500 रुपये। बेस्ट सेलर, मैन वॉचेस, ये सब में डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ क्रिएट में, यहाँ करता हूँ कलर, इसका करता हूँ ग्रीन और यहाँ कर देता हूँ ब्लू। इसको कर देता हूँ सेव। देख रहे हैं 500 रुपये पहले से आ गए इसके अंदर। जी सर। यानी कि इसमें से थोड़ा कि हर क्वालिटी का हम अलग-अलग ना प्राइस। अब आपको डालने की जरूरत नहीं है, तो बस वो ऑप्शन और बताते हैं डेबिट वाला। वो बता रहा हूँ ना, पहले मैं उनका सवाल क्लियर कर रहा हूँ कि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? इसकी क्वांटिटी डाली नहीं थी हमने, अगर आप वही क्वांटिटी डाल देंगे तो यहाँ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने कहा 4 क्वांटिटी डाल दी। ब्लू में गए, ब्लू में जाने के बाद आपने ये 6 कर दिया। जैसे ब्लू में ब्लू की इमेज और ब्लू वॉचेस की ग्रीन में ग्रीन की इमेज। बताऊंगा, थोड़ा सा समझ, यहाँ तक समझ में आ गया? प्रोडक्ट कर लिया। अब इसको मैं व्यू कर रहा हूँ तो मेरे पास आ नहीं रहा कि इसके वेरिएंट शो ही नहीं हो रहे। ठीक है, अब मुझे इसको शो कराने के लिए ट्रेड थीम में या हर थीम में अगर ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा तो कहाँ से शो कराना पड़ेगा? आपने जाना है ऑनलाइन स्टोर में। ये मेन है, ये आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग इसमें कि ये दिख नहीं रहा प्रोडक्ट। यहाँ आने के बाद आपने जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ होम पेज लिखा हुआ है, आपने जाना है प्रोडक्ट्स में और ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट में। हम ये सीखेंगे क्या सब चीजें, लेकिन अभी ऑप्शन इनेबल करने के लिए जब भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। डिफॉल्ट प्रोडक्ट में जाना है, यहाँ से आए कस्टमाइज में जाने के बाद इसको ड्रॉप डाउन को खोला, प्रोडक्ट्स में डिफॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर पहुंच गए। ठीक है, अब ये देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के सारे चीज बनी हुई है। अब देखिए ये जो कोलैप्सिबल रॉ लिखी हुई है, इसको मैं आंख बंद करूंगा ना तो ये प्रोडक्ट फीचर का वो गायब हो गया, बंद हो गया। जी सर। इसलिए मैंने ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी मेरा किसी काम का नहीं है, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। देखिए शेयर का बटन बंद करना है तो मैं इसकी आंख बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये रहा, डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखानी तो आप इसकी आंख बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी में आप देखें ये इसके अंदर माउस नीचे लेके आएंगे ना, ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। जी सर। ये और से देखेगा,
ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, प्राइस के नीचे भी आ रहा है, हर किसी के नीचे आ रहा है। ऐड प्राइस के नीचे मुझे वेरिएंट दिखाना है, मैंने यहाँ ऐड ब्लॉक पे आया, देखिए यहाँ वेरिएंट पिकर का ऑप्शन है, वेरिएंट पिकर को ऑन कर दिया मैंने। देखिए कभी कभार ऐसा होगा यहाँ वेरिएंट दिखेगा नहीं आपको आके, ठीक है, लेकिन आप वेरिएंट पिकर लगा के इसको सेव करके वाला प्रोडक्ट व्यू करेंगे ना तो आपको वेरिएंट दिख जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा उठा नहीं रहा होता है जिसमें वेरिएंट होता है। कभी कभार ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं उठाता जिसमें आपने वेरिएंट बनाया, तो जरूरी नहीं है कि आपने वेरिएंट पिकर का ऑप्शन डाल दिया आप कहिए मुझे ये चीज शो नहीं हो रही, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ। देखिए अभी कैसियो वॉच के अंदर हमने बनाया था तो शो हो रहा है, आ रही बात समझ में? हमेशा यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट क्या पता शो हो ही ना आपको यहाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ डाल दिया ना इसका मतलब आपने लगा दिया, ठीक है। देखिए वेरिएंट का डाला तो ये और जितने में वेरिएंट्स होंगे सब में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब दूसरा ऑप्शन अगर मैं डालना चाहूँ, इसको मैं और करता हूँ, ऐड ब्लॉक में आया, इन्वेंटरी स्टेटस का डालना चाह रहा हूँ। इन्वेंटरी स्टेटस क्या है? आउट ऑफ स्टॉक, जो हमने क्वांटिटी डाली थी वही चीज शो हो जाएगी। इस वाली वेबसाइट में अगर आप देखें तो ये वही है, ये यही चीज है, इन्वेंटरी स्टेटस डाला हुआ है। इसी तरह ये देखिए इसके पास ये वाले बटन शो हो रहे हैं, हमारे पास नहीं हो रहे क्योंकि हमारे ऑप्शन में बंद है। अब इसको ऐड ब्लॉक पे क्लिक किया, बाय बटन लगा लिया, सोल्ड आउट आ रहा है क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं डाली थी। इसको सेव कर लेते हैं, बस ये काम जरूर करना है। अच्छा आप तस्वीर राइट करना चाह रहे हैं तो इसी का ऑप्शन है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे जी। पोजीशन इसकी अभी बाकी ऑप्शन छोड़ दें, पोजीशन के अंदर इसको लेफ्ट कर लेगा। देखिए इमेज यहाँ आ गई, टेक्स्ट यहाँ चला गया, इसको सेव कर लिया, ऊपर से मैंने सेव कर दिया। इसको वापस बैक आता हूँ, अब मैं किसी भी प्रोडक्ट में जाऊंगा, प्रोडक्ट्स में आया, सारे टैब्स को बंद कर देता हूँ। अब मैं ये सेंटर वॉच मैंने जो बनाया था इसको मैं इसकी यहाँ क्लिक किया, देखें आ रहा है जी सर, सारे ऑप्शन आ रहे हैं वैसे ही, सर बाय का नहीं आ रहा क्योंकि बाय ये ऑन, ये भी ऑन है, व्यू कार्ड बाय का आ जाएगा ऑप्शन। और इसमें अगर देखें राडो वॉच में जाके वो भी आ जाएगा। ये जो नीचे आ रहा है आपको इसको हटाना है, ये वहीं से जाके इसकी आंख बंद करेंगे हट जाएगा। अभी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा इसमें? अभी इसमें ऑप्शन आगे जाके पूरा ऑर्डर नहीं कर सकते, ऐड टू कार्ट तो हो जाएगा, कार्ट के अंदर भी आ जाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी आगे नहीं जाएगा, चेकआउट नहीं कर सकते आप पार्टनर अकाउंट पे। ये कार्ट का पेज बना हुआ है, बाइट सारे पेज खुद ब खुद बने हैं इसमें। अच्छा अब आपका एक सवाल और है कि हमारी वेबसाइट तो ये है, देखिए बहुत ज्यादा अगर पढ़ा दूं तो आप बता देगा क्योंकि ऑप्शंस आसान है, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो हम इसी का रिवीजन कर लेंगे। देखिए अगर आप अभी वेबसाइट देखेंगे ना तो आपको कहीं ये प्रोडक्ट्स दिखेंगे ही नहीं, देखिए ये ऐसे वेबसाइट दिखेगी। अब आप ये कहेंगे कि यार यहाँ तो ये नजर ही नहीं आ रही जो हमने कलेक्शन बनाई है, ये सिखा दूं या नेक्स्ट क्लास में सिखा बहुत आसान ऑप्शन है ये, इजी है, ताकि मैं इसीलिए सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग को क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट ऐसे नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा जी, वो दिखने के लिए आपने क्या यहाँ डालना सीख लेते हैं कि यहाँ कैसे डलेगा ऊपर। इसे कहते हैं नेविगेशन, नेविगेशन भी कहते हैं, इसे हेडर भी कहते हैं, इसे मेन्यू बार भी कहते हैं, इसको बहुत सारे नाम हैं। देखिए शॉपिफाई में यहाँ आना, आपने कंटेंट के अंदर, कंटेंट में जाने के बाद मेन्यूज में जाना है, मेन्यूज में कंटेंट और मेन्यूज, यहाँ हमारा मेन मेन्यू कॉल हुआ है, ये जो मेन्यू शो हो रहा है ना ये मेन मेन्यू है। देखिए यहाँ होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है और देखिए मेन मेन्यू में क्या दिखा रहा है, ये होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट। मैं मेन मेन्यू को खोल लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरा मेन वाली कलेक्शन शो हो या बेस्ट सेलर शो हो, ये जो भी शो हो, आपने क्या करना है ऐड मेन्यू आइटम पे आना है। ऐड मेन्यू आइटम पे आने के बाद लिंक पे पहले चले जाना है, लिंक पे जाने के बाद कलेक्शंस में जाना है, कलेक्शन में जाने के बाद जो आप कलेक्शन शो कराना चाहते हैं उस पे आप क्लिक कर लें। आप ये किसी मोबाइल से आवाज आ रही है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि मेरा नाम जो है ना लेबल,
वो किसी और नाम से हो। मर्जी ये लेबल कहते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई आ रही है ना, इसका लेबल क्लिक करने पे तो मैं नहीं खुलेगा, लेकिन इसका नाम आप चाहते हैं कोई और रखना चाहते हैं, बेस्ट मैन रखना चाहते हैं, कोई सा भी नाम रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसका लेबल, लेकिन लिंक देके उसका मैं नहीं खुलेगा। लेकिन आप चाहते हैं भाई नहीं करूंगा चेंज, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद 1-2 मिनट बाद आप देखेंगे ये मैन यहाँ आ जाएगा, 1-2 मिनट लेगा ये, उसके बाद ये यहाँ शो हो जाएगा। जब तक हम एक और ऐड कर लेते हैं। एक और कैसे ऐड होगा अब आप लोग बताएं। ऐड करेंगे, सबसे पहले लिंक पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, लिंक पे जाने के बाद कलेक्शन में जाएंगे। जाने के बाद वुमेन। अब आप चाहते हैं इसको इसका लेबल चेंज करके देखे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। सेव कर दिया, यहाँ रिफ्रेश करते हैं कि अभी तक आया नहीं है। देखिए आ गए दोनों। यस। अब मैं मैन को क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे प्रोडक्ट्स आ गए जी, और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा पूरा मेरा। अब आप ये चाहते हैं कि ये मैन पहले आ जाए, ऐसा ही है, ये मैन को उठा के आप पहले रखते हैं। सही। अच्छा, इसको आगे करके नहीं लगाएगा, इसका आगे करके मतलब है कि ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। इसको ऐसे करके लगाएंगे तो ये पीछे रहेगा। अब एग्जांपल दिखाता हूँ कि बेस्ट सेलर दे देता हूँ मैं, कलेक्शन है मेरे पास बेस्ट सेलर। ये देखिए बेस्ट सेलर में मैंने इसको रख दिया ऊपर, और इसके अंदर मैं मैन लाना चाहता हूँ, इसको मैन को आगे करके लगा दूंगा इसको। ये सब कैटेगरी हो जाएगी। ये सब कैटेगरी हो जाएगी। देखिए मैं मैन को खोलता हूँ और इस वुमेन को उठा के भी इस मैन के अंदर ले जाता हूँ। इसके आगे और लगाऊंगा तो उसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। ये देखिए जो ये अब ऐसे दिख रहा है, इसको चेंज करना सीखेंगे बहुत ज्यादा होता रहेगा, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। ये ऐसे दिख रहा है, जो मैंने वेबसाइट दिखाई थी उसमें बिल्कुल नीचे दिख रहा था, इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे बस, लेकिन ये लगेगा ऐसे। यहां तक समझ में आया? जी सर। ये अगर आप लोगों ने कर लिया, समझ ले 30-40% वेबसाइट बनाना सीख गए। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए प्रोडक्ट अपलोड किया, कैटेगरी बनाई, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ही रह गई है। जी सर। ऐसा ही है ना। अगर आप यहाँ इन वेबसाइट्स को देखें जो मैंने पहली क्लास में बताया था, इन वेबसाइट्स में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके अगर मैं पेज देख, यहाँ मैं इनका पेज खोल लेता हूँ। अच्छा, ये क्वांटिटी वाला दला हुआ है, वहां नहीं आ रहा, वहां से कहां से दलेगा? ऐड ब्लॉक में जाके क्वांटिटी वाला जहां से वेरिएंट कर डाला था ना, वहीं क्वांटिटी का भी ऑप्शन है। क्वांटिटी डालेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। हमारे पास नहीं आ रहा क्वांटिटी वाला, क्योंकि ऑन नहीं है। अच्छा, इस पे देख रहे हैं ये बैनर लगा हुआ है, ये बैनर लगाना सीख लेंगे, कोई हमारा मसला नहीं। लेकिन देखिए इसमें भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, देखिए इसके अंदर भी वही प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा आ रहा है, ये हम करना सीखेंगे। ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, यहाँ बटन कैसे लग के आ रहा है। सर ये इमेज के ऊपर जब हम माउस लेकर जाते हैं तो होवर के थोड़ा सा वो दूसरी इमेज आती है, वो भी तरीका। हाँ, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, तो कोई ऐसा चीज नहीं है, वो भी सीख लेंगे। आप लोगों को ज्यादा ऑप्शन पढ़ा दूं लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना बहुत है, इतना बहुत है, पहले से प्रैक्टिस तो करना। इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप लोग अच्छे खासे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज बना के यहाँ तक लगाना सिखा दिया। ये आप छोड़ दें कि ये बीच में आ रहा है, हमारे पास वैसे आ रहा है। ये एक एक सेटिंग्स है, कोई कोड नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, ये सेटिंग्स है। अब देखें हमारे पास ये रिव्यू वाला नहीं आ रहा है, ये ऐप लगी हुई है, इसको लगाना सीख लेंगे। पूरी वेबसाइट आप बना सकते होंगे, पूरी सेम टू सेम वेबसाइट इंशाल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 क्लासेस या 2 हफ्ते बाद आप एज इट इज वेबसाइट बना लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। ये जो थीम पे जाके कस्टमाइज पे जो ऑप्शन था, वहाँ पे जो आपने समझाया था वो समझ नहीं आया। वो समझ नहीं आया। सर एक सवाल बता दें, जो मैं ऐड टू कार्ट करूंगा या कुछ भी करूंगा तो इसके बैक एंड पे डेटाबेस अटैच करनी पड़ेगी? खुद ब खुद चल रहा है, सब कुछ खुद ब खुद चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना। बहुत बड़ा फॉन्ट भी चेंज हो सकती है, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगी, उसकी सेटिंग है, फॉन्ट की सेटिंग है, फॉन्ट सेटिंग चेंज कर लेंगे, सारी सेटिंग हो जाएगी। कहीं कोड लिखने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन आप लोगों ने क्या फोकस करना है, क्या आपने कैटेगरीज बनानी है। आप अपनी वेबसाइट सोचें आप क्या बनाने जा रहे हैं। आप स्मार्ट वॉचेस का सोच लें, आप कोई एक कैटेगरी सोचें जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं ये वाली वेबसाइट बनाऊंगा। उस वेबसाइट बनाने के लिए आपको कैटेगरीज चाहिए होंगी, मैन वुमेन चाहिए होगा। जैसे ये परफ्यूम है तो यहाँ यूनिसेक्स टेस्टर बॉक्स है, और
दूसरी कैटेगरीज हो सकती हैं समर विंटर ऑटम फॉल जो भी है। आपकी कैटेगरी में शूज की बना रहे हैं तो फॉर्मल शूज, कैजुअल शूज, रनर शूज, जॉगर्स, स्पोर्ट शूज हो सकता है। ग्लासेस में सन ग्लासेस और बहुत सारे ग्लासेस हैं। पहले तो आप बना लें सारी कैटेगरीज बनाने के बाद उनमें सारे लगा दें प्रोडक्ट लगाने के बाद आप यहाँ मेन्यू में शो करा दें। यहाँ तक कर लिया आपने 30% शॉपिफाई सीख लिया है आराम से, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए हमने कहीं कोड नहीं लिखा और इसी तरह वेबसाइट दिखना शुरू हो गई कमोबेश है ऐसा, लेकिन बस ये डिजाइनिंग चेंज है, बस इसका कलर चेंज है, ये कलर अच्छा लग रहा है, इस कलर थीम से मिल रहा है। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और कोई सवाल? सर एक सवाल ये था कि मैंने कस्टमाइज पे जाके ना हेडर का आई थिंक उसका अनाउंसमेंट बाहर में सर कलर था, मैंने चेंज करा था, ग्रेडेड मैंने लगा दिया था। तो मैंने इसका यूआरएल कॉपी करके मैंने जो ना वो मोबाइल ऑन करा तो वो पुराना वाला आ रहा, ट्रेड का पुराना वाला आ रहा, हालांकि मैंने उसको पब्लिक कर दिया था। मैंने वो पढ़ाया नहीं है तो वो आगे आप पढ़ेंगे ना, तो आप ऐसा सवाल नहीं लेकर आए जो आप कर चुके हो, क्योंकि होगा ये कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि वो उन्होंने नहीं किया हुआ। क्लास के साथ साथ चलें ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी हाँ, कलर सब चेंज हो जाएगा। इसका जो कलर रखना है, इसमें देखिए कलर येलोइश है, ये देखें इसका कलर येलो है। हम इसका चेंज कर सकते हैं कलर, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, सब हो जाएगा, कोई इतने मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देख लिया कि ये कैसे लगा हुआ है बटन, हमने इसको ऑन किया हुआ था वेरिएंट पिकर में जाके, वहां से दोबारा इनके लिए सेटिंग बता देता हूं कि कहां से ये सारी चीजें ऑन हो सकती हैं। जी सर, कंटेंट वाला ऑप्शन कंटेंट वाला कौन सा ऑप्शन? अभी जहाँ से लोग ये मेन्यू में नजर आ रहा है, हाँ ये है ना, कंटेंट में जाके मेन्यू में जाके मेन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, वहां जाके जैसे वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। क्या यूआरएल दे देंगे, ये YouTube पे इनको व्यूज मिल जाएंगे इससे आराम से। ऑनलाइन स्टोर पे जाके फायदा सबका होगा। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद सर ये जो आप जितनी भी वेबसाइटें बता रहे हैं ना उनको यूआरएल सेट कर दीजिएगा ताकि वो डिजाइन मैं जब सेट करूंगा जब आप ये ऑप्शन ज्यादा सीख जाएंगे। अभी आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि उस वेबसाइट में ये दिख रहा है, उस वेबसाइट में ये नहीं दिख रहा। अभी आप पहले ये चीज सीख जाएं, जब ये चीजें सीख जाएंगे फिर मैं आपको खुद बोलूंगा कि ये बना के लेकर आए। सर मेन्यू नहीं बना, बाकी सब होगा। मेन्यू देख लेते हैं। अच्छा अभी पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं जिनको कंफ्यूजन थी। ये कस्टमाइज बनाने के बाद इन सेटिंग्स को कुछ नहीं छेड़ेगा। अभी यहाँ जाने के बाद प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद डिफॉल्ट प्रोडक्ट में जाना है। डिफॉल्ट प्रोडक्ट में जाने के बाद ये तस्वीर राइट पे दिख रही होगी, बाय डिफॉल्ट आपको लेफ्ट में लाने के लिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पहले बाय डिफॉल्ट राइट पे होगा, ऐसे होगा, इसको आप लेफ्ट कर देगा। अजान हो रही है, एक सेकंड देख लें। लेफ्ट पे क्लिक करना है, पहली चीज ये। उसके बाद प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से बाहर आना है। अच्छा देखिए ये प्लस के निशान आ रहे होंगे हर जगह। अच्छा मर्जी है, आप इसको उठा के प्राइस के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप यहाँ से साइड से पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा वेरिएंट पिकर डालने के बाद लाजमी नहीं है कि आपको ऐसे दिखे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या पता ऐसा यहाँ बाय डिफॉल्ट खुले जिसमें आपने वेरिएंट बनाया ना हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। क्या पता ऐसा कोई प्रोडक्ट, ये देखिए तो कैसियो वॉच खुल रही है ना जिसमें हमने वेरिएंट बनाया था, क्या पता जो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट खुले उसमें वेरिएंट बनाया ही नहीं हो बैकएंड पे। तो जरूरी नहीं है कि आप वेरिएंट पिकर का ऑप्शन लगा रहे हो और कह रहे हो कि ये स्क्रीन नहीं आ रही, पीछे से नहीं लगा हुआ, पीछे से ही नहीं लगा हुआ, लेकिन आप उस प्रोडक्ट में जाके खुद लग जाएगा जिसमें ये लगा हुआ होगा वेरिएंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर दूसरा ये कि ये देखेंगे बिलो और ग्रीन के बीच में ना लाएंगे, अगर ये खत्म हो जाएगी, ये इसमें स्टॉक डाला हुआ नहीं है, स्टॉक नहीं डाला हुआ, इसलिए ये इसको शॉपिंग ही नहीं कर सकता मैं इसकी। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखिए क्वांटिटी वाला नहीं लगा हुआ। क्वांटिटी वाला लगाने के लिए हमें जाना है ये प्लस में, प्लस में करने के बाद ये क्वांटिटी सेलेक्टर लगा दूंगा मैं। क्वांटिटी सेलेक्टर से क्या होगा, क्वांटिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा, देख रहे हैं जी।
ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है, ये प्रोडक्ट चेंज करना है, आप चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट में देखिए जिसमें वेरिएंट लगा है, तो आप यहाँ से चेंज प्रीव्यू पे जाके कोई और सा प्रोडक्ट भी लगा के देख सकते हैं। देखिए मैं ये वाला प्रोडक्ट में देखना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं इसमें नहीं है, जिसमें हो आप वो चेंज कर सकते हैं। हमने राडो वॉश में लगाया है, देखिए सर ये इसकी वेरिएशंस है। ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको बाय डिफॉल्ट खुले जिसमें आपने वेरिएंट नहीं बनाया हुआ हो और आप वेरिएंट पिकर लगा भी रहे हो, ये दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ से वाला प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं जिसमें आपने लगाया है। लेकिन प्रीव्यू का मतलब होता है वो चीज दिख रही है जो आप यहाँ प्रोडक्ट शो हो रहा है, या कंफ्यूज है अभी तक? सर ये थोड़ा देर और चलाते रहे ना, सब कंफ्यूज है। इसमें बहुत सिंपल है ये भाई, आपने जैसी डिफॉल्ट प्रोडक्ट खोला ना, तो डिफॉल्ट में कोई सा भी प्रोडक्ट खोल सकता है। आपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट में 10 प्रोडक्ट अपलोड किए हैं और 2 में वेरिएंट बनाए, 8 में नहीं बनाए, और बाय डिफॉल्ट ऐसा प्रोडक्ट खोला जिसमें वेरिएंट नहीं बनाया। बात समझ में आई? अब आपने ये वेरिएंट पिकर का ऑप्शन भी लगा दिया, लेकिन वो यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उस 8 में से कोई एक प्रोडक्ट यहाँ शो हो रहा है। तो आपने उसमें चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये समझा रहा हूं। सही। अब देखिए हमने क्वांटिटी वाला भी लगा दिया, तो क्वांटिटी वाला भी आ गया जी। क्वांटिटी वाले को और दफा समझा। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें लगाना, सिंपल है कि आप इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे क्वांटिटी वाला लगाना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा ऐड ब्लॉक में जाऊंगा, ये क्वांटिटी वाला लगा दूंगा, क्वांटिटी सेलेक्टर लग गया, क्वांटिटी वाला। और कोई सवाल? सर क्वांटिटी सिलेक्टर उस वक्त आएगा जब आप क्वांटिटी मेंशन की होगी हमने। नहीं, क्वांटिटी सेलेक्टर तो लगता है ना, अगर मुझे बाय करते हुए देखा होगा आपने, क्वांटिटी वाला ऑप्शन होता है, ये बाय डिफॉल्ट बंद है, आपने इनको ऑन करने पड़ते हैं। तो ऑन कैसे होते हैं आपने जाना है, ये लगा दिया। वेरिएंट का बंद होता है, वेरिएंट लगाना जरूरी है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट में आप वेरिएंट बनाएंगे, तो आपने वेरिएंट वाला डाल दिया, आपकी मर्जी है इन्वेंटरी वाला डाल दिया। अब इन्वेंटरी वाला ऊपर शो हो रहा है, आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं तो ये नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर कर लें। सर बाय बटन में आपने कुछ बताया था। बाय बटन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी एक सेटिंग बंद है, वो अभी सारी सेटिंग्स नहीं पढ़ाना चाह रहा। आप लोग बहुत ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। सर एक सवाल है, मैंने कुछ वेबसाइट देखी है कि देखिए इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है 1 से लेकर 10 तक, मिसाल के तौर पे आपने प्लस करा, बट ये कि नीचे वही वैल्यू आ रही है, यानी 500 रुपये। और कुछ वेबसाइट के अंदर मिसाल के तौर पर 2 क्वांटिटी होगी तो वो 1000 रुपये आ जाएंगे। वो कार्ट में होता है, जब आप इसको टू करेंगे और ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये कार्ट में 2 प्रोडक्ट्स दिखाएगा क्या, और पैसे भी उसी हिसाब से बताएगा। अभी आप कंफ्यूज ना हो, आप इतना काम कर लें, सही है? यहाँ तक समझ में आ गया? और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है? ये सिंपल है, मुश्किल है इसमें नहीं सर, ट्राई करें सर, यहाँ तक ट्राई प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन में तो वीडियो देख लेगा, सवाल कर लेंगे ना आपसे, उससे सवाल कर लिएगा। लेकिन वीडियो अच्छी बात है, रिकॉर्ड हो रही है, आपको पहले वीडियो देखेगा, नहीं समझ में आए तो फिर आप सवाल करेगा, कोई मसला नहीं है जवाब देने में। लेकिन यहाँ तक अगर आप लैपटॉप लेकर आते हैं तो एक ट्राई करते रहते हैं, तो यहाँ तक नेट का इशू है ना, नेट का इशू है, नेट का इशू है तो अपना हॉटस्पॉट लेकर आए। देखिए मेरे पास भी नेट का इशू है, मैं अपना नेट चला रहा हूँ। अपना भी नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है सर। चले कोई बात नहीं, घर जाके प्रैक्टिस कर लें, सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। सर ऐसा कोई भी करना लगाया नहीं है नेट लगा हुआ है, आप यूज करते हैं, बच्चे पासवर्ड शायद उनसे पूछ लेगा, अगर लग रहा हो चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं चल रहा तो कोई मसला नहीं, आप रिकॉर्ड करके आराम से देख लें। जब भी मैं ज्यादा ऑप्शंस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ 3 ऑप्शन पढ़ाए, एक बनाया कैटेगरी बनाना, कलेक्शन कहते हैं जिसे, कलेक्शन बनाना आ गई आपको, सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएंट प्रोडक्ट अपलोड करना आ गया। सिंपल प्रोडक्ट कैसे होता है अपलोड, और वेरिएंट्स वाला कैसे होता है। या साइज का बनाना चाहें तो आप साइज लिख के 50 ml 100 ml कर सकते हैं, या साइज लिख के 30 साइज 40 साइज जो भी आपकी शूज वाले हैं आप वो डाल सकते हैं, मर्जी आपकी। या